नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुण संधि के बारे में बताऊंगी कि गुण संधि है क्या, इसके क्या नियम है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संधि और संधि विच्छेद के बारे में बताया था, संधि के प्रकार के बारे में बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि के बारे में इससे पहले मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। आज मैं आपको गुण संधि के बारे में बताऊंगी। गुण संधि, जैसे कि पहले हमने संधि के बारे में बताया ही था कि जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले गुण संधि के नियम के बारे में जान लेते हैं। पहला नियम है यहाँ पे कि अगर आ और आ यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के आगे ई और ई आए तो दोनों के मिलने पर ए बनता है। तो हमने जब पहले बताया था कि पहले शब्द का या की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। तो गुण संधि में क्या है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, मान लीजिए हमारा आ या आ है, या तो ये होगा या तो ये, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई या ई है, तो इससे जो विकार हमारा उत्पन्न होगा तो वे ए होगा। तो ये विकार ही हमारा गुण संधि है। अब हम इसके नियम को विस्तार से जानेंगे, या इसकी कितनी इस नियम की, पहले नियम की कितनी कंडीशन बनेंगी वह जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ की कंडीशन के बारे में जानते हैं। आ और हमारी छोटी ए बनाएगा, उसके बाद छोटा बड़ी ए बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम बड़ा छोटी ए बनाएगा, उसके बाद बड़ा बड़ी ए बनाएगा। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई या नियम हो गया कि हमारे पहला शब्द का वर्ण ये आएगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये आएगा, तो हमारा ये विकार उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या है, दूसरे नियम के अनुसार अगर आ या बड़ा के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने पर ओ बनता है। यानी पहला हमारा शब्द का अंतिम वर्ण आ जाए या आ जाए, दूसरा क्या है ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो जो उससे मिलकर विकार उत्पन्न होगा वह क्या होगा, ओ होगा। तो अब इसके दूसरे नियम के भी हम देख लेते हैं कि कितनी कंडीशन बनेंगी। बड़ा, छोटा और छोटा ओ हो गया, छोटा आ और बड़ा ऊ तब भी ओ हो गया। अब है बड़ा
छोटा ऊ तब भी हमारा ओ होगा, और बड़ा आ और बड़ा ऊ तब भी हमारा ओ होगा। अब हमारी तीसरी कंडीशन क्या है, या तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम के अनुसार अगर अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने पे अर बनता है। यानी अगर हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो या बड़ा आ हो और दूसरे हमारा री हो, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो अर होगा। तो यहाँ पे हमको आ और री अर होगा, बड़ा और री वे भी अर होगा। एक चीज़ और बता देने वाली है इसमें कि जो ये हमारे स्वर आएंगे, जब हम संधि करेंगे तो स्वर की जगह हम मात्रा का प्रयोग करेंगे, एक ही मात्रा। ऐसे ये सिर्फ बताने के लिए मैं लिख रही हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी। ये हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ओ में भी मात्रा का ही प्रयोग होगा, ना कि पूर्ण स्वर लिखा जाएगा। तो अब हमने ये तो बता दिया आपको कि इतनी सारी कंडीशन हमारी नियम के आधार पर बनेंगी। अब हम नियम तो जान गए, अब हमने कुछ संधि विच्छेद लिए हैं, उनकी हम संधि करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है देव जमा इंद्र। इसके पीछे हमारा कौन सा स्वर है? आ स्वर है, आ लिख दिया। उसके बाद हमारा इस साइड में कौन सा स्वर है? ई है, वो लिख दी। अब देखिए कि यहाँ पे ये कोई रूल बनता है? हाँ बनता है, बिल्कुल। तो यहाँ से दोनों को मिलके क्या हुआ? ए हो गया। अब क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे ये निशान, और स्वर तो हमने निकाल दिया तो हमें हलंत लगा हुआ देव मिल गया, अर्थात ये स्वर रहित हुआ है। दूसरा क्या है? ऐसे ही ये हमने निकाल दिया, इतना हमने निकाल दिया, ये अभी भी बचा है बिंदु हमारा, तो हम बिंदु सहित इसको ऐसे ही लिख देंगे द्र। अब इन सबको जोड़ देंगे, इसको हम ये पीछे वाले अक्षर से जोड़ेंगे, तो देखिए क्या बनता है? देव। एक ही मात्रा इस पे गई, हमने पहले ही वहाँ बताया था, हम ए नहीं लिखेंगे, मात्रा जाएगी, तो देवे, और बिंदी और द्रा हमने लिख दिया, क्या हो गया? देवेंद्र। तो हमारा ये हो गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं, नर और ईश। इसको भी कर लेते हैं। पीछे कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग मानते हैं आ की ध्वनि आती है। इसके बाद हमको बड़ी ई मिलती है। दोनों से जो विकार उत्पन्न हुआ वो हमारा ए आया, चाहे बड़ा हो या कुछ भी हो, विकार ए ही आएगा नियम के अनुसार। अब क्या है, हमने यहाँ पे ये निशान आया, उसके बाद नर हलंत लगा दिया तो पता चलता है ये स्वर रहित है। उसके बाद शा लिख दिया, खाली शा ही बचा था तो शा लिख दिया। अब ये ए हमने रा में जोड़ दी मात्रा, इसकी मात्रा ही आएगी ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था। नरे सबको जोड़िए, देखिए ना, रा में ए की मात्रा, रे और श, नरेश। अब हम लेते हैं लंग का और दूसरा ईश। अब
क्या है, इसमें देखिए ये आ रही है बड़ा की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे बड़ा आ ले लिया, इधर बड़ी है ले लिया, दोनों को मिलान किया या मेल किया, उससे क्या हुआ, हमारा ए हो गया। अब क्या है, यहाँ पे बचा लंक और इधर बचा श, इससे इसको मात्रा इस पे लगा दिए कि हो गया लंकेश अर्थात लंकापति। अब हम और जान लेते हैं राम और ईश्वर। इसके पीछे हमको कोई स्वर नहीं होता तो आ होता है और ई लिख दिया बड़ी ई, और इन दोनों के मिलान से ए बन गया। उसके बाद हम राम लिख देंगे स्वर रहित हलंत लगा के, और बचा हमारा इतना। अब हम इधर राम में इसकी मात्रा लगा देंगे राम में, और बचा ये स्वर। संधि करना बहुत आसान है अगर आप नियम के अनुसार चलेंगे और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप संधि नहीं कर सकते। रूल आप याद कर लेंगे लेकिन फिर से भूल जाएंगे। जब तक आप इस संधि को आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आपको रूल भी याद नहीं होंगे। तो अब हम दूसरा ये लेते हैं उमा और ईश। उमा में आ रहा है, आ की मात्रा है तो आ लेंगे ई, और दोनों के मेल से हमको मिला ए। उसके बाद और इधर श, मात्रा इस पे चली ये है तो एक ही मात्रा जाएगी उमेश। इससे पहले की वीडियो मैंने कई चीज़ें आपको बताई थी कि जो संधि शब्द होते हैं वे सार्थक होने चाहिए या पहला शब्द उपसर्ग होना चाहिए, वो सब हमने बताया था कि हमें उसके अर्थ मिलने चाहिए। जो संधि विच्छेद हमें करने के लिए दी जाती है तो ये दोनों शब्द की मीनिंग होनी चाहिए, नहीं तो वह हमारा गलत होता है। अब हम लेते हैं चंद्रोदय, चंद उदय। अब क्या है, इसको देखिए करिए, हाफ है द्र आय और उ, दोनों के विकार से ओ। देख लीजिए आप वहाँ पे, मुझे तो याद है, आप वहाँ पे रूल भी देखते रहिए। ओ आ गया। अब क्या है, ये र है चंद्र, और उदय का ऊ हमने इधर ही लिख दिया तो दै बचा। अब इसको हम मिला देते हैं, चंद्रो, ओ की मात्रा रा पे चली जाएगी तो रा हमारा इधर हाफ हो, चंद्रो दै। अब इसमें क्या है कि इस शब्द में हमें दा में रा और द, चंद्रोदय शब्द मिल गया। ये हमने हाफ रा, और ये कैसे क्या होता है, ये वर्ण जब हमने पढ़ाए थे तो उसमें कैसे हाफ रा को जब हम लिखते हैं तो कहाँ पे उस राग की ध्वनि हमें सुनाई देती है, वो स्वर रहित होता है या स्वर सहित होता है। इसका मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके बैक में देख सकते हैं। अब ऐसे ही हम लेते हैं एक ये टफ वाला थोड़ा सा, महा ऋषि। इसमें क्या है, अ उसके बाद री, दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ अर का। अब क्या है, यहाँ बचा मह और इधर बचा शी। अब देखिए ये तो हमारे हमने लिख दिए पूरे। अब
इसका योग कैसे आएगा, मह आ है और ये रा है। रा हमारा जब आगे के वर्ण पे जाएगा हाफ रा तो ऊपर लग जाएगा। अब ये मह हमने हलंत हटा दिया, अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो हलंत हट जाएगा, महर्षि। अब हम कुछ शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे। पहला शब्द हम लेते हैं गणेश। इसमें मात्रा हमको यहाँ दिखाई दे रही तो ये यहीं से ही टूटेगा, गण। और दूसरा शब्द है सार्थक ईश। ये शब्द कैसे आते इसका भी हमने जब दीर्घ संधि बताई थी तो उसमें बताया था कि कैसे टूटेगा या कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया गण और ईश। इसके पीछे हमें आ और यहाँ पे ई, दोनों के मिलान से ए बन गया। अब है गण ए और यहाँ पे श, ये मात्रा ड़ पे चली गई, गड़े और श। अब देखिए एक मैं और लेती हूँ राज श्री। यहाँ से टूटेगा क्योंकि यहीं पे ही हमको स्वर दिखाई दे रहा है, तो राज और ऋषि। यहाँ पे आ सर और ये री, दोनों मिलके क्या बने हमारा ये अर। अब क्या है, जब ये अलग हो गया तो यहाँ पे हुआ राज और यहाँ पे शी। अब हम इनको जोड़ देते हैं। आ की हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, अगर हम जोड़ेंगे तो हलंत हट जाएगा, राज हो जाएगा। और रा हमारा ऊपर चला जाएगा, हाफ रा है तो राजश्री। ये दो हमने बता दिए आपको। तो अगर आपको मेरा ये गुण संधि का वीडियो अच्छा लगा है या समझाने की प्रक्रिया जो मेरी है आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहें। नमस्कार।